नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात के लिए हादी बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के साथ साथ जिनों को भी इस्लाम की दावत दी और कई जिनों ने इस्लाम कबूल किया, बल्कि कुछ सरकश और नाफरमान भी साबित हुए। कौम जिन्नात से इंसानों का इख्तलाफ और टकराव हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से मिलता है, जिन्हें जिन्नात को काबू करने का मुआवजा अता किया गया था। इस्लाम की आमद के वक्त जिन्नात का इंसानी बस्तियों में रहना और दखल काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नातों से जंग की और हर गज़वा की तरह इस गज़वा में भी हैदर करार फाते रहे। इस जंग को जंगे बहरुल अलम कहते हैं, जिसके मुतल्लिक रावियों ने और रवायतों में बहुत कम लिखा है। यही वजह है कि इस अजीम और ख़तरनाक जंग के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा सलासल से अपने सहाबा के साथ मदीना वापस जा रहे थे, तो एक मकाम से गुज़र हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? हज़रत अम्र बिन उमैरा ज़मरी ने जवाब दिया, इसे वादी कसीब कहते हैं। यहाँ वो कुआं है जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के सरकश जिन रहते हैं, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू न कर पाए। यहाँ से गुजरने वाले बड़े बड़े काफिलों को ये जिन्नात मार देते हैं और इस इलाके में फसाद फैलाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम यहीं क़याम करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब वो हजरत कुएं के करीब पहुंचे तो एक कदावर जिन कुएं से बाहर आया और उसने एक जोरदार आवाज लगाई। उसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि एतराफ के जंगलों में आग लग गई। जमीन कांप उठी और उसकी हैबत देखकर तमाम सहाबी भाग गए। हजरत अबू अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुर्रत दिखाई और आगे बढ़े, लेकिन उस जिन ने उनको आग से जलाकर राख कर दिया और बाकी सब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा माजरा उन्हें सुनाया। इतने में जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उन सरकश जिनों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, आप हजरत अली अलैहिस्सलाम को भेजिए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को अलम दिया और आप अलैहिस्सलाम को लश्कर के साथ कुएं की तरफ रवाना करके आपके हक में दुआ की। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के करीब पहुंचे तो वो जिन दोबारा से जाहिर हुआ और गुस्से से आग बखूला हो गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है, मेरा शिवा, मेरा अमल सरकशों की सरकूबी है। ये सुनकर गुस्से में जिन आग बखूला हो गया और आपकी तरफ खतरनाक हमला किया। जिनाबे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जुल्फ़िकार नयाम से बाहर निकाली और उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उस कुएं से शोले और धुएं निकलने लगे और जबरदस्त तूफान उठा। अजीब शोर मचा, तरह तरह की आवाजें कुएं से आने लगी। कुएं से अजीब शक्लों की मखलूकात बाहर आने लगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम उस कुएं पर चढ़ गए और कुछ आयात तिलावत करने लगे, जिसके बाद वो धुआं खत्म होने लगा और आवाजें बंद हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुएं में डोल डाल दिया तो उस डोल को जिन्हों ने बाहर खाली फेंक दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक जिन बाहर आया जिसे आपने कत्ल कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा कुएं में डोल डाला, फिर से उसको बाहर फेंक दिया गया। इस तरह 3 मरतबा हुआ। आखिरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से कहा, मैं कमर में रस्सी डालकर कुएं में उतरता हूँ, तुम रस्सी पकड़ो। सहाबा कराम ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली अलैहिस्सलाम कुएं में उतरे। थोड़ी देर के बाद रस्सी कट गई। सहाबा सब परेशान हो गए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखो पुकार आने लगी। उसके बाद कुएं से ये सदा बाहर आई, ए अली हमें पनाह दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रबे शदीद कलमा पर मौकूफ है, कलमा पढ़ो। इसके बाद कुएं में रस्सी डाली गई और
اور حضرت علی شیر خدا 20,000 جنوں کو قتل کر کے اور 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ صحابہ کرام نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارکباد سے ہمت افزائی فرمائی۔ اس کے بعد ایک رات قیام کے بعد دوسرے دن مدینہ کو روانگی ہوئی۔